अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि क्लास 9 की जनरल साइंस की चीज़ स्टार्ट है, तो उसका हम यूनिट 3 कर रहे हैं। पीछे से जिन्होंने जो लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले जाकर वो देख लें ताकि आगे लेक्चर्स लेने में उन्हें आसानी हो। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रिए तरीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलना करें वीडियो को। अच्छा जी, इसका ये नोट कर लें। आज हमने जहाँ से स्टार्ट करना है पेज नंबर 38 है और टॉपिक हमारा है फालतू और कामयाब अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाना। इसके ऊपर तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जल्द से स्टार्ट करते हैं। जिसको रिसाइकलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इस्तेमाल शुदा बेकार मादों से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें पैदा करना रिसाइकलिंग कहलाता है। ये आपने लाइन याद नहीं है रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, ठीक है। रिसाइकलिंग क्या होती है? जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं, बेकार होती हैं, जैसे बोतलें इस्तेमाल की हुई होती हैं, उनको दोबारा रिसाइकल मशीन में डाल के तो काबिल इस्तेमाल करने का बनाया जाता है। इस अमल को रिसाइकलिंग कहते हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल के बहुत से अशिया मसलन लोहा, शीशा, प्लास्टिक और रबड़ वगैरह को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। ये फसलात को कम करके आलूदगी पर काबू पाने का एक अच्छा तरीका है। इस अमल से खाम माल की खपत को कम किया जा सकता है। खाम माल की खपत होती है कि जो खाम माल होते हैं उनको कम हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पहले से जो मौजूद होंगी चीज़ें उन्हें दोबारा रिसाइकलिंग करेंगे, उन्हें काम में लाएंगे तो क्या होगा, हमें कम खर्च में हम दोबारा अच्छी चीज़ ले लेंगे। गंदे नाले और सर्व स्टेशन का पानी की रिसाइकलिंग पानी के इस्तेमाल को कम करती है। इस तरीके से एनर्जी और सरमाया दोनों की बचत होती है। कूड़ा करकट में पाए जाने वाला कागज़, गत्ता, प्लास्टिक की अशिया, रबर और शीशा वगैरह को चुनकर अलहदा कर लिया जाता है और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करके मुतल्लिका सनतों में पहुँचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जिसको रद्दी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह कहते हैं, ये जो अशिया होती हैं ये आपको बाहर वगैरह को बेच देती हैं और हर चीज़ अलग-अलग करके बेचती हैं, ठीक है। तो वो हर चीज़ आगे सेल होगी, फिर क्या होगा, उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, दोबारा से उसको यूज़ किया जाता है, फिर वो हमें दोबारा उसी शक्ल में हमारे तक आ जाती है। इसलिए ये चीज़ें क्या होती हैं, सेल होती हैं। आगे हैं, हमें कुदरती वसाइल को महफूज बनाना है ताकि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। कुदरती वसाइल वो होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए होते हैं, इंसान नहीं बना सकता, ठीक है। वसाइल मतलब वो चीज़ें जो हमारे काम के लिए ज़रूरी होती हैं। घरेलू और सनती फजलाजात की एक बहुत बड़ी मकदार फालतू समझकर ज़ाया कर दी जाती है। इनमें से बहुत से ज़ाकरामद मुफीद होते हैं जो कि रिसाइकलिंग के अमल से गुजर कर दोबारा मुफीद बन सकते हैं। क्या होता है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम फालतू समझते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर रिसाइकलिंग के अमल से गुजारें तो वो दोबारा हमारी मुफीद बन सकती हैं। अब आगे मैं मिसाल दी, मिसाल के तौर पर अखबारात, पेपर बैग, लिफाफे और कार्डबोर्ड के डिब्बे अगर ही फेंक दिए जाएँ तो इस चीज़ का नुकसान है। हमें कागज़ बनाने के लिए ज़्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे जिसके नतीजे में जंगलात का खात्मा हो जाएगा। इन धातुओं को इस फालतू मवाद से हासिल करने से धात महफूज हो जाती है जो कि एक दोबारा हासिल ना होने वाला जरिया है। इसके अलावा इस अमल से फ़ज़ाई आलूदगी भी कम होती है। गंदे पानी को साफ करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। क्या कहते हैं, गंदे पानी को दोबारा से फिल्टर किया जाता है ना, उसको फिर वो पीने का काबिल हो जाता है। दुनिया के बहुत से खित्तों में पानी की शदीद कमी है। गंदे पानी को अगर ठीक ना किया जाए तो ये पानी को ज़ाया कर देने के बराबर है। जाहिर बात है, जब गंदे पानी को हम ठीक नहीं करेंगे, उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो उसको वेस्ट ही करेंगे ना, तो वो एक पानी का जो है वो बहुत बड़ा जो दरिया होगा वो ज़ाया हो जाएगा। मज़ीद बड़ा का मतलब होता है मज़ीद ये कि ये गंदा पानी नदी, नाला और दरियाओं, झीलों को गंदा कर देता है जो कि इंसानी ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता। शहरी इलाकों में गंदे पानी के बड़े-बड़े हौज़ों में साफ़ किया जाता है। साफ़ शुदा गंदा पानी दरियाओं, नदी नालों और झीलों में छोड़ दिया जाता है। ऐसा गंदा पानी के दकीनों में भी डाला जा सकता है जो कि बाद में साफ़ करके इंसानी ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। जो चीज़ें समझाने वाली मैं वो आपको समझा रही हूँ, बाकी चीज़ें इतनी सिंपल है कि आपको खुद ही समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे मैं अपने
क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाने से एनर्जी और सरमाए की बचत होती है। घरों का कुछ कचरा मतलब कागज़ वगैरह को जलाकर घरेलू मकासद के लिए एनर्जी हासिल की जा सकती है। ये पानी को गर्म करने और घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शीशे की टूटी हुई बोतलें, कप और मर्तबान भी पीस कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जा सकते हैं। पिसे हुए गिलास से नई चीज़ें बनाने से मटेरियल की बचत होती है, क्योंकि इस अमल में कम ईंधन इस्तेमाल होता है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और लागत भी कम आती है। लागत कहते हैं मतलब उसके ऊपर जो खर्च होगा, जो पैसे होंगे वो भी कम लगेंगे। ठीक है, इस तरह से एल्यूमिनियम के डिब्बों और बोतलों के ढक्कन को दोबारा इस्तेमाल में लाकर एनर्जी, खाम माल, पैसे की बचत की जा सकती है। कूड़ा करकट के मुख्तलिफ अज्जा से जो कार आमद अशिया बनाई जाती हैं, इनमें से अमली तौर पर देसी खाद बनाना और हरारत हासिल करना ज़्यादा काबिल अमल है। हरारत से बिजली पैदा करने का अमल भी बाद तरक्की याफ्ता मुल्क में अंजाम पाता है। तरक्की याफ्ता मुल्क में कूड़ा करकट को डिस्पोज करने के 3 तरीके हैं: कुदरती खाद बनाना, भट्टियों में जलाना और सेहत और सफाई के असूलों के मुताबिक ज़मीन में दबाना वगैरह। ऐसा यहाँ पर तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, नंबर 3। लेकिन इसके अंदर जो अहम निकात एंड पे होते हैं की पॉइंट्स, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। इसके अंदर से बहुत सी डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर तो पढ़ी, लेकिन अगर वो हम टफ लगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये की पॉइंट्स होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले भी लगवाते हैं तो आज भी इंशाल्लाह लगवा रही हूँ। लगाते जाए, पेंसिल हाथों में पकड़ लिया करनी। ठीक है, इंसानी खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इंसानी खुराक में अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं और फैट्स हैं। ये हमने याद रखना है। तो आम जानवर ये अहम काज होते हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आम जानवर में मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई अमल होते रहते हैं, जिनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत दफ़ा पर आता ही है। आप ये समझ लें कि आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, डाइजेशन के अमल के दौरान मैक्रो मॉलिक्यूल सादा अज़ा में तब्दील होते हैं। अच्छा, डाइजेशन से क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे का हतमी हासिल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का और ग्लैक्टोज का। फैट छोटी आंत में हजम और जज़ब होते हैं। प्रोटीन मैदे में हजम होना शुरू हो जाती है और आखिरकार अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है। अच्छा, प्रोटीन जो है वो कहाँ हजम होती है और किस में तब्दील होती है? एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शन में बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। खून के 2 हिस्से होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मुखफ़िफ़ है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ये भी बात आपने याद नहीं है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। डायबिटीज़ और हेमोफीलिया बीमारियाँ डीएनए के मार्कर में तब्दीली की वजह से होती हैं। जीन हयाती इजाद की बुनियाद काई है और समय ये क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। पेंसिलिन एक फिंग्स पेंसिलियम से हासिल की जाती है। आगे इस्लाहात हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली इस्लाहात जो होती हैं ये डेफिनेशन ही आपकी होती हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट हैं, आपने इतनी शॉर्ट नहीं करनी। ठीक है, ये आपने देख लेनी है कि इनके जो मेन पॉइंट्स हैं आपने ये इसलिए करनी है कि जो जब आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी हैं, ये जो उन्होंने दी हुई हैं बिलू के साथ, ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं और आगे इनके आंसर्स हैं। ये जो बहुत छोटे हैं आपने इतना नहीं लिख के आना, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इनको करना क्यों है आपने? जब आप इनकी डेफिनेशंस लिख रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो आगे लाइन है ये आपने इनकी मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी इनकी डेफिनेशन के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री, जानवर में हयातियाती कीमियाई इमाल का मुतालिया। ठीक है, क्या होता है जानवर के अंदर जो इमाल होते हैं, उनके काम होते हैं, उनका जो मुतालिया देता है वो बायोकेमिस्ट्री में होता है। माल्टोज क्या होता है? स्टार्च के हजम होने से पैदा होने वाली शुगर को कहते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कीमिया तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन तब्दील कर दे या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दें, ये कैटालिस्ट कहलाते हैं। ये कैटालिस्ट जो हैं ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल छोटे हैं ये नहीं, बस आपने यहाँ से करने। जिन्यूम, सेल के अंदर जो तमाम जीन्स को जिन्यूम कहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये फुल है डेफिनेशन इसकी इतनी ही। आगे है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसी तकनीक जिसके जरिए जानदार से मुख्तलिफ जीन दूसरे जानवर के रास्ते मुख्तलिफ जगह पर दाखिल किए जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी,
क्वेश्चन आपका, और ये भी आप यहाँ से फुल कर सकते हैं। आगे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो कीमियाई मादे हैं जो एक जानदार से हासिल करके दूसरे जानवर के जिस्म में मौजूद पैथोजन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी डेफिनेशन, और ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे हैं फैटी एसिड। फैट्स के हजम होने से बनने वाले कीमियाई कंपाउंड और रिसाइकलिंग। इस्तेमाल शुदा बेकार मादों से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें पैदा करना रिसाइकलिंग कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी डेफिनेशन आप यहाँ से फुल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक था लेक्चर और चैप्टर भी हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले एंड ये लॉन्ग क्वेश्चंस इनके मैं निशान लगाऊंगी आपको, क्योंकि चैप्टर तो हमारा सारा हो चुका है, उसके ट्रेल्स हमारी हो चुकी हैं। इसलिए जो इनके निशान हैं वो मैं आपको लगवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इम्पोर्टेंट भी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।